हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। अब जो है मैं एक एक लेसन जो है आपको कंप्लीट कराऊंगा और मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन चैप्टर्स को ले रहा हूं पहले। उस श्रृंखला में मैंने लिया है परमाणु तथा नाभिक के चैप्टर को, जिसमें से आज परमाणु के टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा। इसमें एक क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी की सीमा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य भी निकालना है आपको। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2013, 15 और 20 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ले लेते हैं, En बराबर, मान लीजिए ये सूत्र होता है En बराबर माइनस का 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा लेनी है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो हम प्रथम रेखा की बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब n बराबर 3 से n बराबर 2वें ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन परमाणु जो है वो जो वापसी करता है, तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा अर्थात सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित उससे होती है। कब होती है? जब हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 3 से n बराबर 2वें ऊर्जा स्तर में n बराबर 2वें ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा होती है, अर्थात ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित कर देगी। इसलिए इसमें परिवर्तन अगर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल ई बराबर, अब देखिए ये तीसरा लेना है आपको, E3 माइनस का ये E2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस वाले फार्मूले से सॉल्व करना है। तो ये आपका है माइनस का 13.6 अपान में n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर की जगह पर अब जो है आपका तीसरी कक्षा हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लगेगा, और माइनस आपको माइनस में एक सूत्र भी होता है, तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 13/6 अपान 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13.6 अपान 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 अपान में 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये एलसीएम आपका 36 आ जाएगा। तो 9 चौक 36, तो माइनस का 4 गुणे 13.6 हो जाएगा, और ये आपका 9 गुणे 13.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, 13.6 को कॉमन ले लीजिए और 36 को, तो यहाँ पर आपका 9 से 4 माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 13.6 गुणे 5 बटे में 36। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 5 छक्का 30 और 5 3 15, 3 18 और 5 एकम 5 और 3 5 छक्का 30, 5 3 15, 3 18 और 5 एकम 5 1 6, और यहाँ पर पॉइंट आपका लग जाएगा। ये आपका हो गया 36। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 36 से इसको क्रॉस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये आपका आएगा सॉल्व करने पर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करना है, उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालनी है। तो यहाँ पर जो है आप इसको अब और चेंज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में अगर बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य। उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य आपकी हो जाएगी लैम्डा इक्वल टू, एक सूत्र होता है 12,375 बटे डेल्टा ई, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका आएगा 12,375 बटे में, आप इसको भी रख सकते हैं जो था आपका 68/36, ये जो मान आया है आप वो रख लीजिए 1.89। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 6548 एंगस्ट्रॉम। और आपके स्टेप हो सकते हैं इसमें। ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य निकली। अब आपको निकालना है सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए क्या करेंगे। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए हम करेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु जो है n इनफाइनाइट से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो बामर श्रेणी की सीमा
जो होती है सबसे छोटी होती है और उससे तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी के लिए आपको क्या करना होगा, n बराबर इनफाइनाइट टू n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 2 स्तर तक, यानी कि इसका पहला स्तर 2 है। तो अब यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ई बराबर हो जाएगा आपका ई इन्फाइनाइट माइनस E2। अब यहाँ पर सूत्र वही रहेगा आपका, तो इनफाइनाइट की जगह पर आपको रखना है माइनस का 13.6 और इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस सूत्र में है और माइनस ये इसमें भी है, तो आपका हो जाएगा प्लस का 13.6 बटे में 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ इनफाइनाइट वाला जो है ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, 13.6 बटे में 4। सॉल्व कर दीजिए, 4 3 12, 1 4 4 16, इतना आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तरंगदैर्घ्य निकालनी है, ये आपकी मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य निकली है और ये मिनिमम तरंगदैर्घ्य निकल रही है। सूत्र वही रहेगा 12,375 बटे में डेल ई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,375 बटे 3.4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर जो है 3639 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये आपकी निम्न हो गई। ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा गया है, 3-4 सालों में कम से कम पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी कक्षा में कितनी होगी। तो यहाँ पर एक त्रिज्या आपको दी गई है, ये हम मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। कितनी दी गई है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब रेडियस आपको फिर निकालनी है, इसलिए एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे और आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m जेड ई स्क्वायर। इस सूत्र से अगर हम चलें तो हमें निकालना है हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो यहाँ से हमें निकालना है कक्षा में, जैसे ये n में और Rn में, मतलब कि त्रिज्या में जो रिलेशन है उस रिलेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे तो R अनुकोणपाती है n स्क्वायर के, R अनुकोणपाती है n स्क्वायर के, बाकी इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि सब में ये सब चीज़ें होनी हैं। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु होगा, जेड जो है परमाणु क्रमांक है, बराबर मान होगा, द्रव्यमान भी बराबर होगा, पाई का मान बराबर होगा, ई का मान बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होगा, एच का मान बराबर होगा। केवल एन जो है आपकी जो है ये प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा ये कक्षाएं जो है बदलती रहेंगी। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब इसके वैल्यू आप ऐसे रखेंगे, R1/R2 बराबर N1/N2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो R1 का मान आपका यहाँ पर है 0.53 और R2 का मान आपको निकालना है। N1 का मान आपको दिया गया है कितना, प्रथम कक्षा में तो 1 हो गया, और दूसरी कक्षा इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.53 इंटू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 5 20 और 21, 4 3 12, 4 5 20 21, ये इतना एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए, उनका उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र आपको स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना, बोर या बोहर जो लिखा रहता है वो एक ही है, इसकी परिकल्पनाएं लिखनी है। तो यहाँ पर परिकल्पनाएं जो है आप लोग याद कर लेंगे इसकी, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं यहाँ जो डेरिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन, माना इलेक्ट्रॉन का आवेश Q हो गया, द्रव्यमान उसका m हो गया, और वेग v और त्रिज्या r है।
नाभिक में माना, नाभिक पर धनावेश, नाभिक पर धनावेश जेडी है, मतलब कि परमाणु क्रमांक, जहाँ जेड जो है परमाणु क्रमांक है, ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो यहाँ पर एक गोला फिगर बनाइए आप, गोल इस प्रकार से हमने बना दिया। ये इसका नाभिक हो गया और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी रेडियस हो जाएगी और ये उसकी ब्लास्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लास्टी हो जाएगी। ये आपका न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अभिकेंद्र बल लगेगा। यहाँ पर क्या बल लगेगा? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² होता है। और बल का जो सूत्र होता है, आप इसको इंटर में पढ़ेंगे जाके, सर ये इंटर की क्लास ही है, आपने पहले पार्ट में पढ़ा है कूलाम के नियम में, 1/4πε0, 1/4πε0 कूलाम के नियम में पढ़ा है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जो है जब परमाणु क्रमांक होगा तो आप यहाँ पर Jd लिखोगे और एक आवेश आपका E होगा और दूरी आपकी r² हो जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप करोगे तो एक r से आपका ये r कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप मान निकालोगे mv² का। mv² बराबर आपका दिया गया है Jd² अपान में 4πε0r, ये वैल्यू दी गई है। अब फिर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की अगर बात करें उसको निकाल लें। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर h जो है प्लांक नियतांक है और n के मान को हम रख सकते हैं 1 2 3 ... क्वांटम संख्याएं हैं ये। अब h प्लांक नियतांक है जिसका मान फिक्स होता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि समीकरण 2 का वर्ग कर दें, 2 का वर्ग करके 1 से भाग कर दें, भाग देने पर। तो समीकरण 2 का वर्ग करना है और 1 से भाग करना है, तो समीकरण 1 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, mv² और यहाँ पर है mv²। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, फिर इसका भी वर्ग करना है आपको, ये आपका हो जाएगा n² h² अपान में 4π²। अब भाग करना है आपको इससे, तो यहाँ पर जब भाग करना है तो आपका 4πε0 जो है वो ऊपर चला जाएगा और r ऊपर चला जाएगा और ये आपका बचेगा Ze² बचेगा, ये आपका बच गया Ze²। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, पाई² से आपका पाई कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपका और देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। अब जो यहाँ पर आपका m कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बचेगा, यहाँ से इस r को आप इस r से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बच रहा है mv बच रहा है और यहाँ पर आपका बच रहा है n² h² अपान में ये आपका बच रहा है पाई और Ze² बच रहा है, ये बच गया। अब यहाँ से अगर आप वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर आपका r भी बचा हुआ है। अगर यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लेते हैं तो r आपका कितना बचेगा, r की वैल्यू निकालने पर यहाँ से जब r की वैल्यू निकालोगे तो आपका हो जाएगा n² h² और mv जो है आपका कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपका v नहीं बचा है, v तो आपका कैंसिल हो गया स्क्वायर से, ये आपका v नहीं है।
तो यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपका आर बराबर क्या बच रहा है, एम पाई जेड ई स्क्वायर बच रहा है, इतना बच रहा है आपका। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 3 मान लेते हैं। अब यही स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का व्यंजक है, इसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। अतः जो है इसमें रिलेशन जो है आर अनुपाती एन स्क्वायर का बन रहा है। फिर यहाँ से हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से v का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से हम v का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से जब v का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन एच अपान 2 पाई एम आर, ये आपका आएगा, ये माना गया। अब इसको जो है क्या करते हैं, समीकरण 3 से r का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 से हमने r का मान निकाल लिया है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, r का मान ये वाला जो है हमें इसमें रख देना है समीकरण 2 में। तो यहाँ से देखिए v का मान है v बराबर एन एच अपान 2 पाई m और r का मान आपको ये रखना है यहाँ। तो n का मान जब ये रखेंगे तो n स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये बाकी आपका ऊपर चला जाएगा, m पाई जेड ई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जो काट रहा है उसको काट देंगे, m से आप m को काट दीजिए, पाई से पाई को काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एच स्क्वायर है, n से ये आपका देखिए क्या है, ये आपका n था, ये आपका n है, तो n स्क्वायर से n कट गया, h से आपका h स्क्वायर कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, ये देखिए आप, तो आपका यहाँ पर बच रहा है जेड ई स्क्वायर बचा, और यहाँ पर आपका बचेगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पर एन एच इप्सिलॉन नॉट बचेगा, एन एच इप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। यहाँ पर n का मान आपको 1 2 3 रखना है क्योंकि वो क्या है, क्वांटम संख्या है। फिर इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल इसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, परिक्रमण काल दिया गया है यहाँ t बराबर 2 पाई r अपान v, ये दिया गया है। और आवृत्ति इसकी होती है, आवृत्ति आवृत्ति हो जाएगी f बराबर 1/t, मीन्स ये v आपका ऊपर और 2 पाई r होगा, 2 पाई r हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई r हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस v की वैल्यू यहाँ पर या पूरे की वैल्यू आपको सेटअप करनी है। तो f इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अब हम रखेंगे 1/2 पाई, v का मान, v की वैल्यू आप रखेंगे, v की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो यहाँ पर आप रखोगे जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच इप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया। और उसके बाद हमें क्या रखना है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 1/2 पाई r की वैल्यू जो ये निकाली गई है यहाँ पर इस r की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया m पाई जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से जो कट रहे हैं उसको काट दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कट रहा है, उसको आपको काटना है। यहाँ पर आपका बचेगा m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा। ई देखिए जेड ये बच गया, पहले ये m रखा, फिर जेड स्क्वायर रखा, जेड यहाँ पर भी है, ई की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर आपका पाई भी बच रहा है, लेकिन पाई से ये वाला पाई जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ऊपर इतना बचा है। नीचे बच रहा है आपका 2 दूनी 4, n यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी n है तो ये आपका n क्यूब हो जाएगा, h यहाँ पर है, h स्क्वायर है तो h क्यूब हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए जेड की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये आपका बनेगा f बराबर m e की पावर 4/4n क्यूब h क्यूब और इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बोर परमाणु मॉडल के अपगृहीतों का उल्लेख करो तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें जो है थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन है, ये आपको देख लेना है अपनी किताब से। बोर परमाणु मॉडल के अपगृहीतों का उल्लेख वहाँ पर आपको देखना है। यहाँ से बता रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा हेतु व्यंजक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर त्रिज्या की कक्षा, आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो ये आपका हो जाएगा U बराबर माइनस का ZE² अपान 4πε0r। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं इसको। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अवकेंद्र बल तथा नाभिक के बीच विद्युत बल से प्राप्त होता है अवकेंद्र बल। तो यहाँ पर आपका बनेगा अवकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² अपान में r, और ये आपका है ZE² अपान 4πε0r²। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सॉल्व करेंगे। r से आपका r कैंसिल हो जाएगा, और देखिए जो कुछ कैंसिल हो रहा हो यहाँ से आप हमें क्या निकालना है, mv² का मान निकाल लें तो क्या बचेगा आपका ZE² अपान 4πε0r बचा। अब यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाल लें उसकी, तो k बराबर सूत्र क्या है, हाफ mv² है। mv² की ये वैल्यू है, उसको हमें रख लेना है 1/2 ZE² अपान 4πε0r। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 ZE² अपान πε0r। ये आपका हो जाएगा, ये आपका k का मान निकल गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया। अब क्या करेंगे, हम इनकी कुल ऊर्जा निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो आपका k प्लस u हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपकी दी गई है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ZE² अपान 2 बाहर कर लें और यहाँ पर 4πε0r लिख लें, ये हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा आपको ऋणात्मक दी गई है, तो ZE² अपान 4πε0r हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बटे में सेम कंडीशन है और बटे में 2 है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 2 4πε0, तो ये हो जाएगा ZE² माइनस का 2 ZE² हो जाएगा। अब यहाँ से ये निकलेगा तो आपका माइनस का ZE² अपान में 2 4πε0r निकलेगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करें, चूंकि हमें एक फार्मूला मालूम है, हमने निकाला है अभी, r बराबर n² अपान में πmZE², ये मालूम है। तो अब जो है r का मान हम यही इसमें रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा, टोटल E बराबर माइनस का ZE² अपान 2 × 4πε0r, और r की जगह पर आपको ये वैल्यूज रख देनी है, n² और h² अपान में πmZE²। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका पाई से पाई कट जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, माइनस का 1, और नीचे आपका बच रहा है 4 दूनी 8, और ये आपका m जो है ये पूरा जो है आपका कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पहले नीचे क्या बच रहा है 4/8, उसके बाद आपका पाई कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ आपका बच रहा है ε0 बचेगा, n² बचेगा, ε0 k² हो जाएगा आपका, और यहाँ पर n² और उसके बाद h² आपका हो जाएगा।
और ये आपका बच रहा है m नीचे, क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर कैंसिल ही हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ऊपर में यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर जो है ये आपका कैंसिल नहीं होगा, जेड स्क्वायर जो है आपका ऊपर चला जाएगा, तो जेड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर में 4 हो जाएगा, और ये आपका m भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जब आप और सॉल्व करेंगे इसके, तो e बराबर में आपका आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा -1/n² और m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान में क्या आ जाएगा 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, तो इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तीसरी कक्षा का मतलब n का मान दिया गया है 3, n का मान कितना है 3 दिया गया है। सूत्र आपका ये इस्तेमाल होगा En बराबर 13.6 अपान n²। अब यहाँ से तीसरी कक्षा के लिए आपको निकालना है, तो आपका E3 हो जाएगा, तो ये होगा -13.6 अपान में 3 का स्क्वायर मीन्स -13.6 अपान 3 त्रिक 9 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 कम 9, और यहाँ पर कितना बचा आपका बच जाएगा यहाँ 4, कितने हो जाएंगे 46, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 5 = 45, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आपका ये आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एक नंबर के हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है जो अब की बार जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, दिया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये ऊर्जा आपको दी गई है डेली का मान दिया गया है आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कोणीय संवेग आपको निकालना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये आपको दिया गया है -13.6 बटे में n² दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है। यहाँ से हम n का मान निकाल लें, तो n का मान जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा n² बराबर माइनस से माइनस को क्रॉस कर देते हैं। अब n² जब ऊपर करेंगे तो आपका जाएगा 13.6 बटे में 3.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 12, 1 × 13, यानी कि ये 4 गया। तो n² का मान आ गया आपका 4, तो n का मान कितना आ जाएगा 2, यानी कि n का मान आपने यहाँ से निकाल लिया। अब आपको निकालना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फार्मूला है NH/2π, NH/2π है। तो n का मतलब है कक्षा कौन सी है आपकी, ये कक्षा आपकी दूसरी कक्षा है। और यहाँ पर प्लांक नियतांक का मान रखना है 6.6 × 10⁻34 रख दिया, और अपान में 2π की वैल्यू रख दी आपने 3.14 रख दिया। इसको इससे क्रॉस कर देंगे। अब इसको जब इससे क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.1 × 10⁻34, और इसका मात्रक जूल सेकंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2013 और 20 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है परमाणु और नाभिक का। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतनी दी गई है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 2, यानी कि Z बराबर 2 हो गया। और यहाँ पर आपको हीलियम का आयनन ऊर्जा लेनी है, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 13.6 Z, ये सूत्र। तो 13.6 और Z का मान है 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका Z का, यहाँ पर देखिए ये आपका होगा Z बराबर, ये आपको यहाँ पर n² रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, n² ही रखना पड़ेगा यहाँ इस जगह पर। तो आपका
2 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका कितना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 छंग 24 और 4 3 12 और 2 14, 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14, 4 एकम 4 1 5, तो क्या आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा।